तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, उससे भी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग के बारे में, यानी कि नर्वस सिस्टम कैसे जो है रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। नर्वस सिस्टम अंतर्गत वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इसके लिए ब्रीथिंग के लिए जिम्मेवार पाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, और यमो लिखा हुआ है। यमो के माने मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। यमो या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है VRG वेंट्रल साइड की तरफ जो है रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक होता है DRG डोर्सल साइड की तरफ रेस्पिरेटरी ग्रुप। अगर ये क्या है, अगर ये मेडुला ऑब्लंगाटा है तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है इसे इंस्पिरेटरी एरिया कहा जाता है। अब इसे इंस्पिरेटरी एरिया क्यों कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नॉर्मल ब्रीथिंग करवाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जैसा कि हमने पढ़ा था और समझा था कि एक्टिव प्रोसेस उसे ब्रीथिंग जो है, जो एक्टिव प्रोसेस जो होता है डायफ्राम को कंट्रैक्ट कराने में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रैक्ट कराने में ही लगता है। एक्सपिरेशन तो खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, उसी में जो है एफर्ट लगता है। तो इस हिसाब से जो नॉर्मल ब्रीथिंग होता है वो कि उस गोया कि इंस्पिरेशन ही होता है, एक्सपिरेशन तो खुद ब खुद हो जाया करता है। तो यही इंस्पिरेशन को या फिर नॉर्मल ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल करता है। तो आपने जाना कि नॉर्मल ब्रीथिंग को इंस्पिरेशन भी सिर्फ क्यों कहा जाता है। इसके बाद में जैसा कि हमने जाना था और जानते आए हैं कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होता है उसके लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होना, बाहर की तरफ कंट्रैक्शन होना और डायफ्राम का नीचे की तरफ कंट्रैक्शन होना, ताकि जो है वेंट्रो डोर्सल एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ जाए और पल्मोनरी वॉल्यूम, और डायफ्राम के कंट्रैक्ट होने से एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में भी क्या हो जाए, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाए। तो इसके लिए जो है डायफ्राम का कंट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, और इन्हीं के कंट्रैक्शन से क्या हो पाता है, इंस्पिरेशन हो पाता है, और जो कि एक्सपिरेशन खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मिलाकर नॉर्मल ब्रीथिंग होता है। तो कहने का मतलब यही कि जो ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, DRG होता है, जो कि इंस्पिरेशन कराता है या फिर नॉर्मल ब्रीथिंग कराता है, इसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में, तो इसे एक्सपिरेटरी एरिया भी कहा जाता है। ये फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जो है कंट्रैक्शन होता पाया गया था, और एब्डोमिनल मसल्स का भी कंट्रैक्शन हुआ था। तो फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल जो है मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो है फोर्सफुली जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से एक फोर्सफुली जो है जो ईयर इनसाइड है लंग्स, वो क्या हो जाता है, उसे बाहर की तरफ फोर्सफुली ब्रीथ आउट किया जाता है। तो इस हिसाब से जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होता है हो पाता है, जो कि हमने जाना था। और यही फोर्सफुल ब्रीथिंग को कौन कराता है, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कराता है। तो कहने का यही मतलब है कि जो ये मेडुला ऑब्लंगाटा होता है ये इंस्पिरेशन भी कराता है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कराता है, यानी कि इंस्पिरेशन कराने की भी इसमें खूबी है और एक्सपिरेशन कराने की भी इसमें खूबी पाई जाती है।
बस इसी तरह से आप देखिए कि जो सेरेब्रम होता है और जो पोन्स बैरोली होता है, ये भी जो है इन ब्रीथिंग में मददगार साबित होते हैं और ये वॉलंटरी कंट्रोल जमाते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो सेरेब्रम होता है ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है इस मेडुला ऑब्लंगाटा को। मेडुला ऑब्लंगाटा दरअसल इनवॉलंटरीली जो है कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, यानी कि अगर हम कॉन्शियसली ना सोचें, इसको एफर्ट ना लगाएं, कॉन्शियस एफर्ट ना लगाएं, फिर भी जो ब्रीथिंग है खुद ब खुद होता रहता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा है जो कि कराता है। लेकिन जब हम वॉलंटरली उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सेरेब्रम जो है वो होता है जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है और मेडुला ऑब्लंगाटा को वॉलंटरली जो है कंट्रोल कर ब्रीथिंग को वॉलंटरली कंट्रोल करता है। इसी तरह से पोन्स बैरोली जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है और जो है मेडुला ऑब्लंगाटा को नेगेटिवली गाइड कर क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को वॉलंटरीली। तो पोन्स बैरोली में भी दो रीज़न पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूमोटैक्सिक जो पार्ट होता है और एपन्यूस्टिक पोन्स होते हैं। तो जो ये न्यूमोटैक्सिक जो पार्ट होता है इसे स्विच अप सेंटर भी कहा जाता है। ये इंस्पिरेशन को, नॉर्मल ब्रीथिंग को नियरली 5 सेकंड के लिए रोक सकता है। अच्छा, ये करता क्या है, जब कभी भी ये न्यूमोटैक्सिक एरिया जब हाइपर एक्टिव होता है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाया करता है। हा कुछ इस तरह से जो इंसान कर रहा होता है, हाँफ रहा होता है, तो ये रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाया करता है और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन घट जाता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान हाँफ रहा होता है तो वो ज़्यादा समय के लिए इंस्पायर नहीं कर पा रहा होता है और जल्दी उसमें एक्सपिरेशन भी हो रहा होता है, तो यानी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जा रहा होता है। तो इसके लिए जो है यही न्यूमोटैक्सिक जो एरिया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जिम्मेवार होता है, जो कि इंस्पिरेशन को नियरली 5 सेकंड के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, नॉर्मल ब्रीथिंग को रोक सकता है और जो है रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही एपन्यूस्टिक पोन्स की अगर बात की जाए तो ये प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, यानी कि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है गहराई से सांस लेने की, इस तरह से, तो उस वक्त में इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, लंबे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सपिरेशन तो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन इंस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए जो है ये एपन्यूस्टिक पोन्स जो हैं जिम्मेवार होते हैं। तो इस तरह से जो पोन्स होता है ये भी वॉलंटरीली मेडुला ऑब्लंगाटा को नेगेटिव फीडबैक भेजकर, जैसे कि स्विच अप करना, रोकना, ये सब नेगेटिव फीडबैक में आता है, तो नेगेटिवली गाइड करता है और एक वॉलंटरी कंट्रोल जो है ब्रीथिंग के ऊपर जमाता है। बस इसी तरह से जो ये सेरेब्रम होता है ये पॉजिटिव फीडबैक को भेज कर क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा को गाइड करता है और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो यही था जो कुछ भी था नर्वस रेगुलेशन फॉर ब्रीथिंग के ताल्लुक से हमें पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं ज़रूर आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर ऐसी कोई डाउट है जो कि आपके रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर कोई राय सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी तरह से हम इस चैप्टर के बचे कुछ पोर्शन को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।